सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दी लेबरनम टॉप क्लास 11th इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का चैप्टर। इस चैप्टर के बेसिकली हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन आंसर, और वो भी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन तमाम क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इंग्लिश में एक्सप्लेन ही नहीं किया है, इंग्लिश में लिखा ही नहीं है, उसको हिंदी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को रटना नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स को समझना है। फर्स्ट पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आंसर को समझना है, और फिर ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सेशंस बने हैं फ्रेंड्स। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, हम सेशन को विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बेसिकली फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। चलो, सो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज। लेबरनम जो बेसिकली एक तरीके का पेड़ है, जिसको मैंने इमेज में बताने की दर्शाने की कोशिश की है। लेबरनम को आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक समझ में आ रहा है। सो बेसिकली ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से हैं, ठीक। सो बेसिकली इसका हम आंसर देखें, सो इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड अमलतास, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, अमलतास, ठीक। तो हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हमने हिंदी में इसको बोल दिया अमलतास। बात क्लियर है। तो इस तरीके से एक लाइन में आपको आंसर लिख देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्डफिंच। देखो, दो ही चीज़ें इस पोएम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले लेबरनम ट्री और दूसरा गोल्डफिंच। सो लेबरनम ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया है। गोल्डफिंच बेसिकली क्या है, गोल्डफिंच एक तरीके की बर्ड थी, ठीक, जिसको यहाँ पर आपको बताना है क्या, उसका लोकल बर्ड के साथ कनेक्ट करना है। सो कौन सी लोकल बर्ड ऐसी है जो गोल्डफिंच के साथ क्या होती है, उसके जैसा दिखती है, ठीक। चलो फ्रेंड्स, तो क्या है, इंडियन ल्यूटिनो रिंगनेक इज लोकल बर्ड लाइक द गोल्डफिंच। सो गोल्डफिंच के जैसी एक बर्ड का नाम है, क्या है, इंडियन ल्यूटिनो रिंगनेक। ये नाम याद रखना फ्रेंड्स विद स्पेलिंग एंड डोंट गेट कंफ्यूज। इस नाम को आप लिख देना, इज लोकल बर्ड लाइक गोल्डफिंच। गोल्डफिंच के जैसा एक लोकल बर्ड है। वी ऑल आर इंडियन, और इंडियन इस तरीके का नाम लिख सकते हैं, ठीक। याद कर लेना आप और लिख देना फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पोएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट। सो शुरुआत में और एंड में पोएम में आप क्या नोटिस करते हो। चलो, तो शुरुआत में बेसिकली मैंने आपको बताया था लेबरनम टॉप कैसा है, लेबरनम ट्री कैसा है, स्टिल है, काम है और क्वाइट है। और लास्ट में भी कैसा हो जाता है, वो चुपचाप रह जाता है, ठीक। चलो उसी को हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं और आर्टिकुलेट करते हैं हमारा आंसर, सो दैट हमारे को आंसर राइटिंग में फुल मार्क्स मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम द ट्री इज काम एंड साइलेंट एंड इन द एंडिंग इट एंड्स विथ मोशनलेस एंड एम्प्टी लेवल। शुरुआत में ट्री कैसा है, काम है, साइलेंट है, चुपचाप है, ठीक। और एंडिंग में क्या है, मोशनलेस एंड एम्प्टी। मतलब मोशनलेस मतलब उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, और एम्प्टी लेवल मतलब खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा। इन अदर वर्ड्स द पोएम बिगिंस विथ एब्सोल्यूट साइलेंस ऑन द लेबरनम ट्री टॉप। सो पोएम बिगिंस विथ एब्सोल्यूट साइलेंस। एब्सोल्यूट साइलेंस से मतलब बिल्कुल सन्नाटे से शुरू होती है। वो बिल्कुल सन्नाटा कहाँ पर था, ऑन द लेबरनम ट्री टॉप। लेबरनम ट्री के टॉप पर बिल्कुल चुपचाप साइलेंस से पोएम स्टार्ट होती है। दिस इज वन। द पोएम एंड्स विद द ट्री सिंकिंग इनटू साइलेंस अगेन। और पोएम खत्म भी होती है फिर से सन्नाटे पे, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आंसर लिखना है आपको, शुरुआत और अंत वाला, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, टू व्हाट इज द बर्ड्स मोमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन। जो बर्ड थी ना, बर्ड का नाम क्या था, गोल्डफिंच। गोल्डफिंच का कंपैरिजन पोएट ने किसके साथ किया था, और वो कंपैरिजन का बेसिस क्या था, मतलब किस बेस पे उसको कंपेयर किया था पोएट ने, ठीक। चलो फ्रेंड्स, तो आंसर देखते हैं। द गोल्डफिंच मोमेंट इज कंपेयर टू दैट ऑफ अ लिजार्ड। सबसे पहले पोएम के एक्सप्लेनेशन पार्ट में मैंने बताया था आपको, यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखना, लाइन बाय लाइन बताया है, सारे फ्रेजेस, सारे मीनिंग, सारे वर्ड्स का बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एनालिसिस करके आपको मीनिंग बताया, उसको जरूर देखना। सो गोल्डफिंच के मोमेंट को कंपेयर किया है पोएट ने किसके साथ, लिजार्ड के साथ। लिजार्ड इज व्हाट, छिपकली। छिपकली के साथ में कंपेयर किया है, ठीक। द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज द स्लिक एब्रप्ट एंड अलर्ट मोमेंट्स ऑफ अ लिजार्ड। गोल्डफिंच के मोमेंट को लिजार्ड के मोमेंट के साथ कंपेयर करने का क्या बेस था, तो सबसे पहला स्लीक मतलब
वो स्मूथली आती है, आवाज़ नहीं करती चलने का। गोल्डफिश भी ऐसा ही करती है। छिपकली एब्रप्ट मतलब बहुत जल्दी क्या है वो एक्शन लेती है, ठीक। और अलर्ट है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है, मतलब उसको कोई धोखा नहीं दे सकता। आप मारने जाओगे भाग जाएगी। छिपकली को यदि मारा होगा तो आप कनेक्ट कर सकते हो। वैसे ही कौन है यहाँ पर? गोल्डफिंच है। बात क्लियर है? तो गोल्डफिंच का कंपैरिजन किसके साथ है? गोल्डफिंच का कंपैरिजन है लिज़ार्ड के साथ। एंड बेसिस ऑफ द कंपैरिजन इज, वो भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, वो भी अब्रप्ट है, ये भी अब्रप्ट है, वो भी अलर्ट है, ये भी अलर्ट है, और दोनों ही चौकन्ने हैं। मतलब इनको जल्दी से कोई झांसे में नहीं ले सकता। चलो आगे देखते हैं। द सेम काइंड्स ऑफ द मोमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन द गोल्डफिंच अराइव्स ऑन द लेबरनम ट्री। और उसी तरीके का मोमेंट ऑब्जर्व किया किसने? पोएट ने। कब? जब गोल्डफिंच अराइव होती है, मतलब गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है वो कहाँ पर आती है? लेबरनम ट्री पर आती है। बात क्लियर है? सो गोल्डफिंच का कंपैरिजन किसके साथ है? लिज़ार्ड के साथ है। और कंपैरिजन का बेसिस इस तरीके से फ्रेंड्स आप आंसर को आर्टिकुलेट करोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? बहुत ही सिंपल। ये मैंने जब आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था, ठीक। चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन मशीन। कोई भी इंजन होता है, किसी भी मशीन का क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बेसिकली विदाउट इंजन कोई मशीन काम नहीं कर सकती है। सो द इंजन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। इंजन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी देने का काम करता है। किसको? टू रन द मशीन, मशीन को रन करने के लिए। दिस इज वन। इट इज़ कंपेयर्ड टू बर्ड एज शी इज़ टू अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली। अब इसी चीज़ को कंपेयर किया किसने? पोएट ने किसके साथ? बर्ड के साथ। क्यों? क्योंकि बर्ड जो है वो अपनी फैमिली, बर्ड कौन? गोल्डफिंच। गोल्डफिंच अपनी फैमिली के लिए क्या काम करती है? इंजन का काम करती है। अब इंजन का काम क्या होता है? सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं। अरे भाई साहब, यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना वो कुछ इस तरीके का है कि गोल्डफिंच को बेसिकली इंजन बोला है उसकी फैमिली का, मतलब गोल्डफिंच जो है हेड ऑफ द फैमिली है और वो अपने फैमिली मेम्बर्स जितने भी है ना उनका देखरेख करती है, देखभाल करती है और उनके लिए खाना दाने पानी का अरेंजमेंट करती है। इसलिए वहाँ पर पोएट ने क्या बोला है कि गोल्डफिंच इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, ठीक। चलो आगे देखते हैं। एज विदाउट इंजन अ मशीन कैन नॉट वर्क इन द सेम विदाउट अ बर्ड हर फैमिली कैन नॉट सर्वाइव। जिस तरीके से इंजन के बिना मशीन काम नहीं कर सकती, उसी तरीके से ये जो बर्ड है ना, बर्ड के बिना उसकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब ये जो बर्ड है गोल्डफिंच, ये अपने सारे बच्चों के लिए क्या अरेंज करती है? दाना पानी। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एंड 6 नंबर क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द पोएम? इस पोएम में आपको क्या सबसे अच्छा लगा? ये थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर वेरी कर सकता है। हो सकता है किसी को बर्ड अच्छी लगी हो सकता है किसी को लेबरनम टॉप अच्छा लगा हो सकता है किसी को इसका मोमेंट अच्छा लगा हो, किसी को इसकी बिगनिंग अच्छी लगी हो, किसी को इसका एंड अच्छा लगा हो, किसी को ये अच्छा लगा हो कि लेबरनम टॉप को पोएट ने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया था। सो इट इज़ सब्जेक्टिव। सो डोंट वरी, आपको जो अच्छा लगता है उसको आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि आपको यही पार्ट अच्छा लगना चाहिए। आपको क्या अच्छा लगा? व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? आपने इस पोएम में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या पसंद किया या आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया? आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। यू कैन आर्टिकुलेट एंड यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, और आप अपनी वर्ड्स में भी आंसर को लिख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आई लाइक द सिंप्लिसिटी एंड पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोएम। सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आया वो क्या? सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल पोएम है। और दूसरा इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर चीज़ को पिक्चर्स के साथ में कनेक्ट करते हुए पोएट ने बताया है। द कंपैरिजन बिटवीन बर्ड्स मोमेंट विथ मशीन एंड लिज़ार्ड मेड इन नाइस वे। जो कंपैरिजन था बर्ड्स के मोमेंट का किसके साथ? मशीन और लिज़ार्ड के साथ। इट वॉज रियली नाइस, मज़ेदार था, अच्छा था। ऑल्सो चिर्पिंग एंड थ्रिलिंग ऑफ गोल्डफिंच, और गोल्डफिंच का चहचहाना और जो थ्रिलिंग उसने क्रिएट किया था वो भी कैसा था? बढ़िया पार्ट था। द पोएट बिल्ड्स अप अ लवली सीन यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, और पोएट ने एक बढ़िया सा सीन क्रिएट करने की कोशिश की है विथ वेरी मिनिमल सॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बहुत ही कम शब्दों में बहुत बढ़िया सी पोएम, बहुत बढ़िया से जो पोएम को है वो एक्सप्लेन किया है। किसने? हमारे पोएट ने। पोएट का नाम फटाफट मुझे कमेंट करके बताना, 2-4 बार तो मैं ही बता चुका हूँ लेकिन आपको याद होना चाहिए। चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 इज, व्हाट डज द फ्रेज हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स, राइट।
एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखो ये जो हमारी थी फ्रेज, कौन सी फ्रेज फ्रेंड्स, हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका बेसिकली क्या मतलब है, पोएट ने किस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज को यूज़ किया था। सो मैं जब आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था ना, उस समय मैंने आपको बताया था कि बेड फेस आइडेंटिटी मास्क की जो फ्रेज़ है पूरा, इस फ्रेज़ का क्या मीनिंग है, किस तरीके से इसको आपने कॉन्टेक्चुअलाइज करना है। ठीक, बात क्लियर है। चलो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आंसर पार्ट है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को भी समझना, आंसर को भी समझना, वर्ड टू वर्ड समझना, याद करना और लिखना। ठीक, चलो आंसर देखते हैं। द लिटिल गोल्डफिंच इज़ अ सिंगिंग बर्ड, जो लिटिल छोटी सी जो गोल्डफिंच है ना, वो कैसी सिंगिंग बर्ड मतलब गाती है, चहचहाती है। ठीक, इट हैज़ कलर्ड स्ट्रिप्स अक्रॉस हर फेस, और इसके फेस के ऊपर क्या है, कलर्ड स्ट्रिप्स है, मतलब इस तरीके के रिंकल्स बने हुए हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, कहाँ पर, उसके फेस के ऊपर। अक्रॉस इट्स फेस द बार्स लुक्स लाइक अ मास्क ऑन कवरिंग फॉर द फेस। ठीक, और ये जो बार सी बनी हुई ना, ये बेसिकली कवर करती है किसको, उसके फेस को, बट दे हेल्प टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज द बर्ड। लेकिन बेसिकली ये जो चीज़ें थी ना, जो हाईलाइट हो रही थी स्ट्रिप्स, यही तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए या रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करती हैं किसको, बर्ड को। बर्ड को हम यहीं से तो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज येलो कलर की बर्ड है, येलो कलर के ट्री पर बैठी हुई है, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि सारे लीव्स भी येलो है, बर्ड भी येलो है, बर्ड का कलर भी येलो, लीव्स का कलर भी येलो, पेड़ का कलर भी येलो, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सो उसके यहाँ पर जो फेस के ऊपर इस तरीके के स्ट्रिप्स बने हुए थे ना, वहाँ से आप आइडेंटिफाई करोगे कि दिस इज द बर्ड। बात क्लियर है। सो हर बेड फेस आइडेंटिटी मास्क का मतलब क्लियर है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप आर्टिकुलेट करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज What happens to the laburnum tree in September? सितंबर के मंथ में लेबनम ट्री के साथ क्या हुआ था या क्या होता है, What happens, ठीक, क्या हुआ था। चलो आंसर देखते हैं। सो सितंबर इज एन ऑटम मंथ। सो पतझड़ के बाद आएंगे दिन बहार के, कश्ती को थोड़ा रखना मेरे प्यारों संभाल के। ठीक, उस तरीके से देखो, सितंबर का मंथ है और ऑटम मंथ है। ठीक, ऑटम मतलब पतझड़ का, जिसमें जनरली पेड़ के जो पत्ते हैं ना, वो नीचे गिर जाते हैं। इन दिस सीजन द ट्री शेड ऑल देयर लीव्स इन ऑर्डर टू गेट न्यू वंस। और बेसिकली इस मंथ में क्या होता है, ट्री जो है ना, अपने जितने भी पत्ते होते हैं, जितने भी लीव्स होते हैं, उनको सबको नीचे गिरा देता है। किस चीज़ के लिए, इन ऑर्डर टू गेट न्यू वन, नए मिलने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं, मोबाइल, कपड़े, एवरीथिंग व्हाट वी डू, जैसे ही पुराना होता है नए ले लेते हैं। तो ऑटम के मंथ में ट्री क्या करते हैं, अपने सारे पत्ते जो हैं वो नीचे गिरा देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको नए पत्ते मिलेंगे, बारिश होगी, फिर से नए पत्ते आएंगे। द लेबरनम्स लीव्स ऑल्सो टर्न पेल एंड द सीड्स फॉल टू द ग्राउंड। और सिमिलरली इन द मंथ ऑफ सितंबर क्या होता है, जो लेबरनम के जो लेबरनम ट्री के जो बेसिकली जो लीव्स है ना, वो कैसे हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, मतलब येलोइश हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। ठीक, और उसकी जो सीड्स है ना, जो बीज है ना, वो सारे कहाँ गिर जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होती है किसके साथ, लेबरनम ट्री के साथ, इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट मेक्स द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल। बहुत ही सिंपल, जब एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा था आपको, एक्सप्लेनेशन पार्ट जब मैं बता रहा था आपको, सिंपल तरीके से बताया था, और सिंपल तरीके से बताया था फ्रेंड्स। चलो, द होल ट्री इज एज इट वर शेकन बाय द लाउड चिर्पिंग ऑफ द लिटिल बर्ड्स। दे आर ग्रेटली एक्साइटेड टू सी एंड हियर द विस्लिंग साउंड ऑफ हर मदर गोल्डफिंच। बात क्लियर है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देखो, जो ट्री है ना, पूरा ट्री वो कैसा है, शेकर मतलब हिला हुआ है आवाज़ों से। किस आवाज़ों में से, चिर्पिंग ऑफ द लिटिल बर्ड्स, छोटी छोटी जो बर्ड्स है ना, उसके ऊपर बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, चिर्पिंग कर रही है। तो वो पूरा जो पेड़ है वो लाइव फील कर रहा है। दे आर ग्रेटली एक्साइटेड टू सी एंड हियर द विस्लिंग साउंड ऑफ द मदर गोल्डफिंच। और बेसिकली छोटे छोटे पक्षी हैं, जो छोटे छोटे बर्ड्स बैठी हुई है ना, बेसिकली वेट कर रहे हैं किसका, विस्लिंग साउंड है ना, बहुत एक्साइटेड है कि मदर आएगी दाना खिलाएगी, मदर आएगी दाना खिलाएगी फिर उड़ जाएगी, मदर आएगी दाना खिलाएगी फिर उड़ जाएगी। ठीक, चीज़ों को समझना फ्रेंड्स। जो छोटे छोटे बर्ड्स के जो गोल्डफिंच बर्ड के जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो सारे ट्री के आसपास बैठे हुए थे। दे वर एक्साइटेड कि मदर आएगी, मतलब गोल्डफिंच आएगी और हमारे लिए दाना लाएगी, हमें दाना खिलाएगी और फिर वो उड़ जाएगी। ठीक,
ठीक इस तरीके से इस आवाज़ों की वजह से हमारा जो पूरा जो ट्री था, ट्री कौन सा, लेबरनम ट्री, वो कैसा था, थ्रिल था, मतलब वाइब्रेंट था, अलाइव था, वो ऐसा फील कर रहा था कि अभी मैं जिंदा हूँ, मतलब उसके अंदर हलचल जिंदा थी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट डज द लेबरनम ट्री अपीयर बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच। गोल्डफिंच के आने के पहले लेबरनम ट्री कैसा दिखाई देता है, कैसा अपीयर होता है, कैसा प्रतीत होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल, इसका तो आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी वर्ड्स में नहीं आर्टिकुलेट करें तो ऐसा आंसर लिखेंगे। द ट्री अपीयर्स साइलेंट, स्टिल एंड लाइफलेस विथ येलो लीव्स। और शुरुआत में ट्री कैसा लग रहा है, स्टिल है, साइलेंट है, स्टिल है और लाइफलेस है, मतलब चुपचाप है, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई लाइफ बची नहीं है। विथ येलो लीव्स, और उसकी सारी पत्तियां कैसी है, येलो कलर की हो गई है। इट सिंबलाइजेस एम्प्टीनेस एंड डेथ, और बेसिकली ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, एम्प्टीनेस मतलब खालीपन और डेथ को। बात क्लियर है, इस तरीके से कनेक्ट करना फ्रेंड्स, यू विल गेट दी फुल मार्क्स। इस तरीके से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हाई इज द गोल्डफिंच कंपेयर्ड टू अ मशीन। गोल्डफिंच का कंपैरिजन मशीन के साथ क्यों किया है। देखो गोल्डफिंच के दो कंपैरिजन हो गए फ्रेंड्स। सबसे पहला कंपैरिजन हमने डिस्कस किया था किसके साथ, गोल्डफिंच को पोएट ने कंपेयर किया था लिजार्ड के साथ। दूसरा कंपैरिजन, गोल्डफिंच का दूसरा कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मशीन के साथ। किस तरीके से देखते हैं फ्रेंड्स। द गोल्डफिंच इज कंपेयर्ड टू अ मशीन बिकॉज ऑफ इट्स क्विक, ऑर्गेनाइज्ड एंड मैकेनिकल मूवमेंट्स एज इट feeds its young ones and birds and brings energy to the tree। और बेसिकली देखो जो गोल्डफिश है ना, उसका कंपैरिजन मशीन के साथ हुआ है। क्यों, क्योंकि बेसिकली मशीन जिस तरीके से काम करती है मैकेनिकली, उसी तरीके से जो गोल्डफिश है वो भी मैकेनिकली काम करती है। कैसे, वो उड़ के जाती है। कौन उड़ के जाती है, जो हमारी गोल्डफिश है वो उड़ के जाती है, दाना ढूंढती है, दाना लाती है, दाना बच्चे को खिलाती है और फिर से उड़ जाती है। फिर क्या करती है वो, फिर से जाती है, दाना ढूंढ के दाना लाती है, दाना बच्चे को खिलाती है और फिर से उड़ जाती है। सो ये मैकेनिकल काम वो बार बार रिपीटेडली सेम काम वो कर रही होती है। इसीलिए गोल्डफिश बर्ड को किसके साथ कंपेयर किया पोएट ने, मशीन के साथ। आई होप आपको इतने सिंपल वर्ड्स में मैंने आंसर समझाया है। आई होप आपको सारे के सारे आंसर्स समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स आप बिल्कुल लिख के आना, बढ़िया से आंसर लिखना और फुल मार्क्स लेना। ठीक, इस तरीके से मैंने इतने सिंपल लैंग्वेज में सारे के सारे चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो यदि आपने चैप्टर्स के सारे एक्सप्लेनेशन पार्ट, सारे क्वेश्चन आंसर, सारे एमसीक्यूज नहीं देखे तो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट में गिवन है। क्वेश्चन आंसर अलग है, एक्सप्लेनेशन पार्ट अलग है, एमसीक्यूज अलग है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अलग है। फिर मैंने सिमिलरली राइटिंग स्किल्स का पूरा सेपरेट सेगमेंट बनाया हुआ है। राइटिंग स्किल्स में बेसिकली मैंने आपको लेटर राइटिंग, फॉर्मल इनफॉर्मल, आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ें इतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया ना, इतना शानदार फॉर्मेट एक्सप्लेन किया ना फ्रेंड्स कि आपके 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में और प्री बोर्ड में। सारे के सारे फुल मार्क्स लेकर आओ फ्रेंड्स। राइट, ग्रामर का पार्ट अलग है, राइटिंग स्किल्स का पार्ट अलग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। क्वेश्चन आंसर जो पोएम के हैं, चैप्टर्स के, वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे अपलोड कर दिए और जो बचे कुछ हैं वो 15 जनवरी तक मैं सारे कंप्लीट कर दूंगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम करेंगे धमाकेदार रिवीजन, वन शॉट समरी दूंगा सारे चैप्टर्स की। इतने आसान से समझेंगे ना फ्रेंड्स कि इंग्लिश में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिजिटल इंग्लिश लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक, चलो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग। और यदि आपने पहले कहना अभी तक प्रेस नहीं किया है सो कर दीजिए फ्रेंड्स, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।